हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्लाई है ट्यूटोरियल्स। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में लेक्चर नंबर 43 और इसमें हम बात करने वाले हैं SR to T फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के बारे में। तो अगर अभी तक आपने कन्वर्जन से रिलेटेड हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है तो उनको आप आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। उसी के साथ साथ जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर हमारे लेक्चर्स हैं इंक्लूडिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उनको आप चैनल प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यू है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू लेक्चर अपलोड होने पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो चैनल है हमारा नॉन टेक सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्लाई है क्लासेस के नाम से, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज, आपको पता है कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में हमने काफी सारे फ्लिप फ्लॉप को कन्वर्ट किया है एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में। तो वहां पर हमने कुछ बेसिक स्टेप्स डिस्कस किए थे, वही सेम स्टेप आपके यहाँ पर भी फॉलो होंगे। इवन आप किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में जब भी कन्वर्ट करते हैं तो जो 5 बेसिक स्टेप मैंने आपको बताए हैं वही सब में फॉलो किए जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं SR to T फ्लिप फ्लॉप की। तो आई होप वो सभी जो स्टेप्स हैं वो आपने याद कर लिए होंगे। नहीं याद किए हैं और अगर अभी तक आपको नहीं पता है तो प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि वो आपको पॉइंट्स क्लियर हो जाए। तो पहला जो पॉइंट है हमारा वो है कि जो आपका अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और जो आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उनको आइडेंटिफाई करना बहुत सिंपल है। वो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है आपका SR फ्लिप फ्लॉप और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है आपका T फ्लिप फ्लॉप। जो दूसरा स्टेप मैंने आपको बताया था वो ये था कि जो आपका रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए आप बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक टेबल। और उसी के साथ साथ मैंने आपसे भी कहा था कि जितने फ्लिप फ्लॉप हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, चाहे वो SR हो, D हो, JK, T फ्लिप फ्लॉप हो, उन सभी की आप ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल और एक्साइटेशन टेबल याद कर लीजिए। वो मैंने आपको डिटेल से समझा दी हैं। तो आई होप कि आपके लिए अब उनको याद करना काफी आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर T फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है आपका T फ्लिप फ्लॉप। तो T फ्लिप फ्लॉप के लिए आपको पता है हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल के लिए लेते हैं QN और T एज इनपुट और उसी के साथ साथ आउटपुट पर आपको मिल जाएगा QN+1। ठीक है, तो 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। तो 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। और ये ट्रुथ टेबल मैंने आपको डिटेल से समझाई है T फ्लिप फ्लॉप वाले लेक्चर में। तो अगर आपको ये याद है कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर T फ्लिप फ्लॉप और एक्साइटेशन टेबल फॉर SR फ्लिप फ्लॉप, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए कन्वर्ट करने की। अगर नहीं होता है तो आप लेक्चर को एंड तक देख लीजिए, आपको वेरीफाई भी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 0 0 होता है यानी कि T अगर आपका 0 है तो ये आपकी मेमोरी कंडीशन होती है, मैंने आपको समझाया है। तो यहाँ पर आपको QN ही मिल जाएगा, वो है 0। 1 हो गया तो टॉगल कंडीशन है तो QN कॉम्प्लीमेंट यानी कि फिर से 1। 0 हो गया तो मेमोरी 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। फिर से 1 आ गया है T तो फिर से टॉगल, तो 1 है तो ये 0 हो जाएगा। उसी के साथ साथ जो थर्ड स्टेप है हमारा वो है आपका एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे हम। वो होती है आपकी जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है। तो इस केस में हम बनाएंगे SR के लिए। तो एक्साइटेशन टेबल में आपको पता है हम लेते हैं QN और QN+1 एज इनपुट। उसी के साथ साथ उनके अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं S और R की वैल्यूज। तो 2 इनपुट्स हैं तो 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन अगेन 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो अगर आपको याद हो गई है ये एक्साइटेशन टेबल तो उसको आप खुद से लिख लीजिए। तो वो है आपकी 0 1 0 क्रॉस, और R के लिए आपको पता है कि वो जस्ट अपोजिट होगी इसकी, यानी कि यहाँ से आप रिपीट कर सकते हैं क्रॉस 0 1 0। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर आपकी QN 0 है और QN+1 भी 0 है तो यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल पर आइए आप, तो QN 0 और QN+1 भी 0 है। तो उस केस में जो S और R की वैल्यू है आपकी वो है 0 और क्रॉस। तो यहाँ पर हम S और R की वैल्यू लिख लेंगे, तो वो है आपकी 0 और क्रॉस। दूसरा जो केस है वो है कि अगर QN आपकी 0 है और QN+1 1 है तो वो है आपका एक्साइटेशन टेबल में सेकंड केस यानी कि 0 1। तो इस केस में है आपका 1 0। ठीक है, यानी कि S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 0। उसी तरीके से जो नेक्स्ट केस है कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कि QN की वैल्यू 1 है और QN+1 भी 1 है, दोनों ही की वैल्यू 1 है। तो एक्साइटेशन टेबल जो है इसमें आपका लास्ट केस है 1 1 का, तो इस केस में आपको मिल जाएगा क्रॉस एंड 0।
ठीक है। और जो लास्ट केस है कैरेक्टरिस्टिक टेबल का वो है 1-0 का, Qn 1 है, Qn+1 0 है। और एक्साइटेशन टेबल का है वो थर्ड केस, थर्ड रो में देखेंगे आप तो 1-0 है ये, तो इस केस में मिलेगा आपको 0-1। ठीक है, तो आप यहाँ पर 0-1 लिख लीजिए। तो बहुत आसान है, आपने इन सभी को प्रीवियस से अब देखते आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके लिए आपको पता है हम के मैप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम के मैप बना लेते हैं फॉर एस। तो 2 इनपुट्स हैं तो 4 सेल के मैप बन जाएगा। सिंपल है ये बहुत। यहाँ पर आप लिख दीजिए Qn और ऊपर आ जाएगा आपका T। तो ये है आपका 0, ये है 1, फिर ये 0, फिर है ये 1। तो एस के लिए वैल्यू लिख दीजिए आप 0, 1 एंड क्रॉस और फिर यहाँ पर आएगा आपका 0। ठीक है, उसी के साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे तो जस्ट आपका एक ही पेयर बन रहा है। तो यहाँ पर एस की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिल जाएगी, वो है Qn कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, यहाँ पर Qn कॉम्प्लीमेंट आ रहा है और T इन दोनों के बीच में एंडिंग हो जाएगी। तो ऐसा आपको ये मिल गया है। उसी तरीके से आप R के लिए बनाएंगे के मैप, तो वो भी 4 सेल के मैप बनेगा, उसको भी बना सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा Qn और फिर से यहाँ पर मिल जाएगा आपको T और ये 0 देन 1, ये फिर 0 फिर ये 1 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्रॉस 0 एंड 0 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो सिर्फ एक ही आपका सिंगल 1 ही आपका एनसर्किल्ड होगा और यहाँ पर आपको R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपकी Qn और इंटू T, या एंड होगा Qn और T के बीच में। तो S और R की वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं। तो लास्ट जो स्टेप है आपका वो है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है, सर्किट को ड्रॉ करना है। तो उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है आपका यहाँ पर देखेंगे SR फ्लिप फ्लॉप, ये S है और ये R है। उसी के साथ साथ ये आपकी क्लॉक है और आउटपुट पर आपको Qn और Qn कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। ठीक है, अब एक्सप्रेशन आप देखेंगे तो वो है हमारा S इज इक्वल टू Qn कॉम्प्लीमेंट T और R है हमारा Qn और T, इन दोनों के बीच में एंडिंग। तो सिंपल है, S के लिए जो इनपुट होगा आपका वो होगा Qn कॉम्प्लीमेंट और T के बीच में एंडिंग, यानी कि आप एक Qn कॉम्प्लीमेंट से एक इनपुट लेंगे। ठीक है, और एक होगा आपका इनपुट T। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एंडिंग होगी, यानी कि इसका आउटपुट आप कनेक्ट कर देंगे S से। सिंपल है। उसी के साथ साथ R के केस देखेंगे आप तो वो है Qn इंटू T। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल है, वही सेम केस, एंडिंग होगी आपकी यहाँ पर भी किस किस के बीच में, एक तो Qn और सेकंड है आपका T। तो यहाँ पर आप एक T से इनपुट दे दीजिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, जो प्रीवियस स्टेप ने फॉलो किए थे लास्ट लेक्चर्स में वही यहाँ पर भी फॉलो किए हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसी के साथ साथ आप JK टू SR फ्लिप फ्लॉप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपने आप से ट्राई कीजिएगा। T टू SR फ्लिप फ्लॉप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सभी किसी भी टाइप के कन्वर्जन आप कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको इनफ लेक्चर्स दे दिए हैं कन्वर्जन पर। तो इन लेक्चर्स, इन जो मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं, इनको भी आप ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। आई होप अब आप आसानी से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन द सेंस, किसी भी एक फ्लिप फ्लॉप से दूसरे फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करने के लिए जो बेसिक स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उनको ध्यान में रखिए, तो कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में। फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर पर फॉलो कीजिए, लिंक्स मैंने सभी के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को भी चेकआउट कर लीजिए। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का समय शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच।